नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था और डाला है इसी चैनल पर, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो बहुत सारे बच्चे भी कमेंट किए थे कि सर हमको समझ में नहीं आया है, किस किस जगह पर समझ में नहीं आया है, वही मैं आप लोगों को इसमें क्लियर करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस होता है, पर यहाँ दे देते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। समझ में आ गया? तो इसी का जो पहला प्रकार होता है वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी में बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है और किस किस जगह पर समझ में नहीं आया है वही मैं पॉइंट इसमें क्लियर करूँगा। तो देखिएगा अच्छे से। देखिए, इसका जो पहला प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही होता है। और इसी को एक और अलग नाम से भी जाना जाता है, उसको कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गया? तो देखिए, इसका पहचान क्या है, आखिर हम कैसे पहचानेंगे? जो वाक्य दिया रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फ्यूचर का है? उसमें से जो सबके सब चार प्रकार के होते हैं, सबके सब चार प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार है, अगर दिया रहेगा वाक्य, तो हम कैसे पहचानेंगे जो वाक्य है वो किस टेंस का वाक्य है? समझ में आ गया? तो देखिएगा अच्छे से कि इसका पहचान क्या होता है। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। तो देखिए, ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूँ, इस तरह से लगा रहा है अगर किसी भी वाक्य में, तो समझिए कि वह जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, इस तरह का अगर लगा रहा है तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। समझ आ गया? तो देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे कि उदाहरण दे देते हैं कुछ, जैसे कि मैं हंसता हूँ, आप रोते हैं, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं भी मार्केट जाता हूँ, वह सोता है, वह खोता है, वह पाता है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। समझ में आ गया? तो देखिए, उदाहरण दे देते हैं एक तो EX मतलब एग्जाम्पल, वह पढ़ता है। लास्ट में क्या है? ता है लगा हुआ है। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। या तो पहला एग्जाम्पल था, जैसे कि मैं दे देता हूँ, हम लोग सोते हैं, सोते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। समझ में आ गया? तो देखिए, और इस तरह के वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? तो इसका जो बनावट है, सो देखिए, इसका बनावट होता है इसका बनावट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब शॉर्टकट में लिखे हैं, सब्जेक्ट फुल फॉर्म में हम लिखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट हम लिखे हैं शॉर्टकट में। सब्जेक्ट प्लस V1/V5। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप और V5 का मतलब वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका बनावट है और इसी बनावट के जरिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में बनाया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में है वह पढ़ता है, और देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में था वह पढ़ता है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा ही रीड्स। आपने यहाँ फिर कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि हम यहाँ पर एस लगा दिए हैं। यहाँ एस जो हम लगाए हैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से क्लियर करेंगे कि एस क्यों लगाए हैं। तो पहले देखिए, ही रीड्स वह पढ़ता है बन गया। दूसरा है हम लोग सोते हैं, तो हम लोगों का होता है, हम लोगों का अंग्रेजी होता है वी सोते का होता है स्लीप मतलब सोना होता है। अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन आप लोगों को हम कर दिए हैं कि मतलब यहाँ पर एस लगाएं और यहाँ पर हम एस नहीं लगाएं। तो यहीं पर आप लोगों को हम क्लियर करेंगे कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर एस नहीं लगाना है। तो देखिए, V1 का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और V5 का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो देखिए, V1 का प्रयोग। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा।
देखिए V1 का प्रयोग, V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हम V1 का प्रयोग करेंगे, तो V1 का प्रयोग करेंगे आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन के साथ, एक से अधिक अगर नाम रहे उसके साथ हम करेंगे V1 का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पर उसके साथ हम लोग करेंगे V1 का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर फिर है V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो लिखिए V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो देखिए ही, सी, इट एंड नेम के साथ। नाम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी के साथ हम लोग करेंगे V5 का प्रयोग। अब यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन है कि V5 बनाएंगे कैसे, तो V5 बनाने का तरीका देखिए, V5 बनाने का तरीका, V5 बनाने का तरीका, तो देखिए V5 बनाएंगे कैसे, तो कभी कभी V5 में मतलब वर्ब में कभी S जोड़कर V5 बनाया जाता है, कभी ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन है कि S कहाँ पर लगाएंगे और ES कहाँ पर लगाएंगे, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। और इसी जगह ऐसे जगह पर जो है बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, और यही मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। V5 बनाने का तरीका, कभी कभी जो वर्ब दिया रहता है वहाँ पर लगाते हैं कभी S और कभी लगाते हैं ES। तो कहाँ पर हम S लगाएंगे, कहाँ पर ES लगाएंगे, यही कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है। तो देखिएगा कि हम कहाँ पर S लगाएंगे और कहाँ पर ES लगाएंगे। तो देखिए अच्छे से, जैसे कि ES है, ES का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, तो ES का प्रयोग हम लोग भवल के साथ करते हैं। जैसे कि भवल जो होता है, अल्फ़ाबेट आप लोग जानते होइएगा कि अल्फ़ाबेट जो होता है A से लेकर Z तक होता है, जिसमें 26 अक्षर होते हैं। उसमें से जो भवल होता है वो होता है 5। तो कौन कौन से होते हैं भवेल्स, तो देखिएगा भवेल हम लोग ES का प्रयोग करते हैं भवेल के साथ, भवेल के साथ हम लोग करते हैं ES का प्रयोग। तो देखिए भवेल कौन कौन से है, A, E, I, O, U, यही 5 भवेल है और इसी के साथ हम लोग करते हैं ES का प्रयोग। तो अच्छे से देखिएगा, जैसे कि भवेल अगर कोई भी वर्ब हो, अगर वर्ब के लास्ट में और आप इसमें से कोई भी अगर आ जाए तो वहाँ पर हम लोग करते हैं ES का प्रयोग। समझ में आ गया। जैसे कि आप लोग को हम बता देते हैं, गो आ गया, भवेल आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ES का प्रयोग। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे यहाँ पर हम रिट्स लिखे हैं, जो चूँकि यहाँ कंसोनेंट है यानी कि अल्फ़ाबेट में यह जो है भवेल है नहीं, इसलिए इसका यहाँ पर हम क्या किए हैं, केवल एस का प्रयोग किए हैं। तो अच्छे से समझिएगा। और देखिए यहाँ पर तो हो गया, और एस का प्रयोग हम लोग करते हैं कंसोनेंट, जो इसके अलावा जो बच गया, जो 21 जो बच गया है अल्फ़ाबेट, उसको साथ हम लोग करेंगे केवल एस का प्रयोग। जैसे कंसोनेंट के साथ हम लोग करते हैं एस का प्रयोग। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा। तो देखिए यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। जैसे अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ कि कहाँ पर एस लगाएंगे और कहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, रोहन बाजार जाता है। यहाँ से समझिएगा अच्छे से, मैं अभी जाता हूँ, रोहन बाजार जाता है। यहाँ अच्छे से समझिएगा, मैं अभी जाता हूँ, इसका अंग्रेजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होगा। जैसे मैं का यहाँ पर हमने मैं का होता है आई, और जाता हूँ, जाना मतलब होता है गो, तो आई गो नाउ, मैं अभी जाता हूँ। समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि आप यहाँ से जो भवेल दिया था आपने इसमें एस क्यों नहीं जोड़ा है, यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा। कन्फ्यूजन यहाँ पर आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। हम पहले ही लिख दिए हैं कि V1 का प्रयोग हम को करते हैं आई, वी, दे, यू एंड प्लस सब्जेक्ट साथ। तो यहाँ क्या है, आई है, आई के साथ हमको केवल करना है V1 का प्रयोग। वर्ब का पहला रूप है गो, तो गो ही लिखा आएगा। और यहाँ पर इसके आगे जो है रोहन बाजार जाता है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा रोहन गोज टू मार्केट। रोहन गोज टू मार्केट। यहाँ पर समझिएगा अच्छे से कि यहाँ पर हम यहाँ पर गो लगाए हैं और यहाँ पर गोज कर दिए हैं, यहाँ पर यस लगाए हैं और यहाँ पर यस नहीं लगाए हैं। यही समझना है और यही बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए रोहन, चूँकि हमने पहले ही बता दिया है कि V5 का प्रयोग हम करेंगे ही, सी, इट, नेम एंड नेम के साथ, नाम है,
रोहन नाम है, नाम के साथ हमको करना है V5 का प्रयोग। और V5 में हमको क्या करना था, V5 बनाने का तरीका था ES जोड़ कर बनाना था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं ES का प्रयोग हम करते हैं भवेल के साथ। तो भवेल क्या है, A E I O U है। तो यहाँ पर हमको आ गया है क्या, ओ आ गया है, भवेल टकरा गया है। और यहाँ पर क्या है, नाम है, और यहाँ पर लगाना है V5। तो V5 बनाने में हमको आ गया है यहाँ पर भवेल। तो भवेल आ गया तो हमको क्या लगाना है, ES लगाना है। यही कन्फ्यूजन था और यही कन्फ्यूजन हम आप लोगों को दूर कर दिए हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई, जिसने कमेंट कीजिएगा उसी ने हम उसका रिप्लाई देंगे, अच्छे से देंगे। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में अच्छे से आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।